और AIMIM के सदर जनाब असादुद्दीन ओवैसी साहब का खैर मकदम करते हैं। MIM के ही प्रदेश अध्यक्ष और सभी पदाधिकारियों के साथ पीस पार्टी के सभी वहदेदारान का मैं खैर मकदम करता हूँ। साथियों, तप्पा उजियार और खलीलाबाद विधानसभा से आए हुए सभी उलमा इकराम का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं खैर मकदम करता हूं। अपने माँ बहनों का जो आज इस जलसे में हाजिर हैं। साथियों, मैं तो आपके बीच हमेशा आता हूं, बार बार अपनी बातें रखता हूं, इसलिए मैं चाहूँगा कि 5 मिनट में अपनी बात को ख़त्म करके भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैं पूरा वक्त दूं ताकि वो अपनी बात पूरी तरीके से आपके बीच रख सके। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने सेकुलर के नाम पर सपा, बसपा, कांग्रेस, लोक दल, जनता दल सब पर भरोसा करके आपने वोट दिया और हर शख्स ने, हर पार्टी ने आपको अपना हक अधिकार देने का वादा भी किया, मगर किसी पार्टी ने अपने वादे पर नहीं रहे और आपके साथ जुल्म लगातार होता रहा है। 1952 से पहला चुनाव हुआ और आज तक जैसे जैसे चुनाव होता रहा, खास तौर पर मुस्लिम समाज और समाज के दलित पिछड़ों पर लगातार अत्याचार, अन्याय होता रहा है और उनकी जिंदगी तंग से तंग होती चली जा रही है। मगर जिस समाज ने अपने से नेता चुना वो समाज आगे बढ़ा। अगर आपने अपना नेता, अपनी पार्टी को नहीं चुना, अगर अपनी सियासत, अपनी क़यादत को मजबूत नहीं किया, आपने अपना पैसे से, मेहनत से और वोट से मजबूत नहीं किया, तो शायद हमारी ज़िंदगी और तंग से तंग होती चली जाएगी। मैं खलीलाबाद 313 विधानसभा के इस क्षेत्र में आया हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ जुड़े हैं और उनके साथ 2 संत लोग भी हैं। मैं जानना चाहता हूँ, जैसे अभी 5वां चरण चुनाव हो गया है और छठे चरण चुनाव जो होने वाले हैं खलीलाबाद, गोरखपुर, इस क्षेत्रों में, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि इनकी ये रणनीति, अब चुनाव वोट किस तरफ जा रहा है और आप लोग का जो चुनाव देने का, वोट देने का नतीजा है वो किस तरफ जा रहा है और रुझान क्या है आप लोगों का वोट देने में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संत शिवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, और हम संत समाज से हैं। नेकी जी महाराज हैं, हम हैं, और हम जो कि डॉक्टर अयूब साहब को इस बात के लिए समर्थन देने के लिए आए हैं कि मैं ये देखना चाहता हूं कि जहां इनकी जो विशेषताएं, आज तक इनकी किसी ने भी आलोचना नहीं की। पूरे देश में इनकी चर्चा होती है, ये नहीं है कि इस क्षेत्र में होती हो। जब जब कोई राजनीतिक बात आती है तो इनकी जो चर्चा होती है, और ख़ासकर अल्पसंख्यक की बात आती है तो सभी लोग इनकी तरफ अपनी नज़र गढ़ाए हुए हैं पूरे देश के अंतर्गत में कि यदि अल्पसंख्यक का कोई राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता हो तो इस प्रकार का हो, जिनका इस प्रकार का व्यवहार, और इनका राजनीति में भविष्य उज्जवल है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सेकुलरिज्म को पसंद करते हैं, ये सबको एक साथ लेकर के चलते हैं। अब ये डॉक्टर हैं और इसके अंदर इनके पास तो इलाज के लिए हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। तो यहाँ पर इनका पेशा इस प्रकार की और ऐसा व्यवहार है कि इनके कोई ऐसा नहीं कह सकता ये पहली बार मिले हैं या इनके हृदय में कोई भेद हो। तो मैं यहाँ की जनता से एक निवेदन करूँगा कि हर प्रकार से, हर मतभेद को भुला करके, जाति धर्म की बात को भुला करके और राजनीतिक पार्टियों को भुला करके डॉक्टर अयूब साहब को ही जो वोट दें, ये हमारी जो कि सबसे गुजारिश है और प्रार्थना है। हमारे साथ नेगी महाराज जी भी हैं, मैं इनकी भी जानना चाहता हूँ कि इनका रुझान किस साइड जा रहा है क्षेत्र। ऑफिशियली बात है, डॉक्टर साहब के साथ ही होंगे ना, पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते भी, और फिर मोहब्बत की बात करने वाले लोग हैं। देश को तोड़ने की बात नहीं करते हैं। जो देश को जोड़ने की बात करते हैं वो डॉक्टर साहब के साथ में है। जो देश को तोड़ने की बात करते हैं वो सपा की साइकिल पे बैठे हैं, फूल लेके घूम रहे हैं। और उनको आज बता दिया गया है, पहले भी बता दिया गया था
कि हम आगे हैं और आगे रहेंगे। जैसे बीजेपी का कहना है कि संत सारे मेरे साथ हैं, तो इसमें आप अरे बीजेपी ने ठेका ले रखा है संतों का, फालतू बात करते हो पत्रकार महोदय आप भी। बीजेपी के पास क्या है, कौन से संत हैं? अयोध्या में देखा 2 दिन से कितना बवंडर मच रहा है, सारे संत खिलाफ हो रहे हैं उनसे, आपने देखा? कोई संतवंत नहीं है उनके साथ में, गुंडे हैं उनके साथ में, संतवंत कोई नहीं है। सरकार कह रही मैं सर समाज और सबका साथ सबका विकास कर रहा हूँ, तो इसके लिए क्या कहेंगे? कहाँ सर्व समाज का साथ ले रहे हैं वो? कौन सी सर्व समाज है उनकी? कोई सर्व समाज नहीं है उनकी, ये सिर्फ फैंकलोजी करते हैं। जो सर्व समाज की बात करते हैं वो 80 और 20 का नारा नहीं दे सकते हैं। हम पूछना चाहते हैं उनके 80 में कौन कौन है? जिन किसानों के ऊपर उन्होंने गाड़ियाँ चढ़ा दी, जिन माँ बहनों की इज्जत लूट। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।